इस स्लाइड के अंदर हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम इसमें चैप्टर के इनिशियल पोर्शन को कवर करने वाले हैं, जहाँ पर हमको कार्बन क्या होता है ये देखना है, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो कैसे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर कर अपने आप को शेल को फुलफिल करता है, कैसे एटम्स आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर कर मॉलिक्यूल बनाते हैं, कैसे कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि किस तरीके से जो कार्बन की रिक्वायरमेंट है या जो यूटिलाइजेशन है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है उसकी अवेबिलिटी से। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमको बताया गया है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बन की अवेबिलिटी 0.02% है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पेट्रोलियम या कोल के तौर पर है। वहीं एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन की अवेबिलिटी 0.03% है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन की अवेबिलिटी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू इट्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कार्बन की अवेबिलिटी होती है, कार्बन से ही बनी हुई वो चीज़ें होती हैं। हम जो खाना खाते हैं, द फूड वी ईट, द मेडिसिन वी कंज्यूम, द बुक्स वी रीड, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। हम लोग कार्बन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं हमारी हर डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए। वहीं कार्बन की जो अवेबिलिटी है एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। थर्ड पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है, इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। कार्बन का यूटिलाइजेशन उसकी अवेबिलिटी से कहीं ज़्यादा है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और उसका जो रीज़न है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, एज दे डोंट हैव आयंस बिकॉज ऑफ द अनअवेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव और द नेगेटिव आयंस इन द कार्बन कंपाउंड। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। दीज आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड, आपको इसकी प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना है दैट द बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी लो एज कम्पेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वो ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं वो बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ द आयनिक अट्रैक्शन बिटवीन द टू कंपाउंड्स। वाइल इन द केस ऑफ कार्बन, क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ होता है, वो बहुत ईजीली जो है वो टूट जाता है, वो बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाता है और वो अलग हो जाते हैं। इसीलिए सेकेंड पॉइंट में मेंशन भी किया गया है इसका रीज़न, द बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर कंपैरेटिवली लो टू द आयनिक कंपाउंड एज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट होल्ड देम टुगेदर एंड द नेचर ऑफ देयर कोवलेंट बॉन्ड्स। इनके कोवलेंट बॉन्ड की वजह से और इनके इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है वो काफ़ी वीक होने की वजह से जब इनको हीट किया जाता है या जब इन पर को टेम्परेचर दिया जाता है तो ये बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं या मेल्ट हो जाते हैं, या इनके बॉन्ड्स बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो आपको प्रॉपर्टीज़ लिखते वक्त ये दो पॉइंट्स याद रखना है। एक तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि उनके अंदर आयंस की अवेबिलिटी नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसका रीज़न आप क्या मेंशन करेंगे, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, काफ़ी वीक होता है, एंड बिकॉज ऑफ देयर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं ये हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर ही कवर करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले हमको बेसिकली सबके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर हमको हमेशा याद होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। फर्स्ट पॉइंट में हमको ये मेंशन भी कर दिया गया है। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स ऑफ कार्बन। यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन से को हमको आगे जाके आंसर करना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेल के अंदर, और इस डिस्ट्रीब्यूशन में कार्बन की शेल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो हम ये दोनों चीज़ों का आंसर हम एक ही पॉइंट के अंदर देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो शेल जो रहती हैं KL, इस हिसाब से जो शेल चलती हैं इनका एक पर्टिकुलर फिगर होता है जिसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन आप
पुट कर सकते हो। फर्स्ट शेल के अंदर आप सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर सकते हो। सेकेंड शेल के अंदर आते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट के अंदर वापस 8 आते हैं, एंड सो ऑन। एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे ही आप एटम्स को फिल कर सकते हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब अपन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 2, 6 में से 2 अपन फर्स्ट शेल के में दे चुके हैं, तो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे सेकेंड शेल में, दैट इज एल शेल। तो व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियर शेल ऑफ कार्बन, तो के के अंदर 2 एंड एल के अंदर 4। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कवर कर लिया है। नाउ हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन हैव। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। यहाँ हमने दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स को कवर कर लिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, in order to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration, carbon need to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration, as it has 4 electrons in its outermost shell. देखिए, किसी भी जो कंपाउंड या एलिमेंट्स जो होते हैं उनका मेन पर्पस ये होता है कि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल को सेटिस्फाइड कर सकें या वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आ सकें। अगर वो के शेल की बात चल रही है तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों, अगर वो एल शेल का है तो वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अभी कार्बन के एल शेल में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसको अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा। कार्बन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे पॉइंट मेंशन है, नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्लाइडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C- anion, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स बेटर। देखिए, पॉइंट थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है, इसको हम समझेंगे। कार्बन के पास में अगर उसने अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो उसके ऊपर कार्बन 4 नेगेटिव एनायन बन जाएगा। यहाँ पर उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन तो उसके पास में जितने पहले थे उतने ही हैं, प्रोटॉन तो उसके पास में 6 ही हैं, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब उसके पास में 6 ही प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, लेकिन प्रोटॉन्स तो जितने पहले से अवेलेबल थे वो अभी भी उतने ही हैं। प्रोटॉन उसके पास में अभी भी 6 ही हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन्स का काउंट कितना हो चुका है, 6 + 4, क्योंकि 4 उसने गेन कर लिए हैं अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गया है 10। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज कर पाए। इसीलिए ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, मतलब जो एटम वो बैलेंस सही से नहीं हो पाता है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट not possible to handle 10 electrons by 6 protons. सेकेंड पार्ट जो है इस पॉइंट का, इट लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4+ cation where 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। वहीं इसका ऑपोजिट, अगर वो गेन करने की जगह अपने आउटर शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, उसने अगर वो लूज करेगा तो अब उसके पास में सिर्फ 2 ही बचे हैं जो कि उसकी के शेल में है, क्योंकि एल शेल के सारे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो उसने डोनेट कर दिए अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और वहाँ प्रोटॉन का नंबर तो एज इट इज़ जो एटॉमिक नंबर है 6 ही है। प्रोटॉन्स का भी डोनेट गेन कुछ नहीं होते, दीज आर द फिक्स नंबर्स। ये 6 ही हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अब आपके सिर्फ 2 हो गए हैं, तो 6 प्रोटॉन्स का बैलेंस करना 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, अगेन दिस इज़ नॉट मैनेजेबल। इस तरीके से ना तो वो गेन कर सकता है ना तो वो लूज कर सकता है, क्योंकि दोनों ही केस में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो प्रॉब्लम थी, जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि अगर वो 4 डोनेट कर देता है तो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, और अगर वो गेन भी करता है तो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, जो कि अनस्टेबिलिटी बनाता है। उसका जो अल्टीमेट सॉल्यूशन निकलता है वो है शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल।
Carbon overcomes this problem of gaining or losing the 4 electrons by sharing its valence electron with other atom of carbon or with the atoms of other element. पॉइंट का मतलब क्या है? कार्बन जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है. किस तरीके से? ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ना वो अब लूज कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा. मतलब एक कार्बन का एटम है, दिस इज वन एटम ऑफ कार्बन, दिस इज अनदर एटम ऑफ कार्बन. इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है. अभी इसको भी 4 की ज़रूरत है, ये वाले कार्बन में भी 4 की ज़रूरत है, इस वाले कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. तो ये दोनों कार्बन आपस में अपने 4-4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन के पास में अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इस कार्बन के पास में भी अब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो दोनों कार्बन का बैलेंस भी हो गया, अपनी वैलेंस शेल को उन्होंने पूरा बैलेंस कर लिया और उनकी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन थी वो भी उन्होंने अटेंड कर ली. तो दिस इज हाउ द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैपन. इन दिस वे बोथ द एलिमेंट्स अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. इस तरीके से दोनों ही एलिमेंट्स ने अपनी अपनी शेयरिंग कर इलेक्ट्रॉन्स की एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली. ना एग्जाम्पल अपन कार्बन के अलावा दूसरा भी ले सकते हैं. अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे. Example, hydrogen has 1 electron it is in its K shell and requires 1 more electron to fill the K shell. So, hydrogen atoms share their electron to form a molecule of hydrogen H2. In this way, hydrogen gains the noble gas configuration of helium. पॉइंट को आप लोग हम डिटेल में समझेंगे. ये एग्जाम्पल है, आप एक एग्जाम्पल तो कार्बन का दे सकते हो, उसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि हमको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए. अभी हम लोग कार्बन के मैटर में एल शेल के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1. हाइड्रोजन का अगर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट करने चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो हाइड्रोजन के पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये इसकी के शेल है. के शेल को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2. बट हाइड्रोजन हैव ओनली 1. तो इन दिस केस दिस हाइड्रोजन विल शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और बाय दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी इस वाले हाइड्रोजन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन 2 के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इस तरीके से एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज H2. नाउ बोथ द हाइड्रोजन आर कंप्लीट इन इट्स शेल एंड उसको जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है वो भी उन्होंने कंप्लीट कर ली है. यहाँ लास्ट पॉइंट में मेंशन है, इन दिस वे हाइड्रोजन गेन्स द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम. हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. The shear pair of electron is said to constitute a single covalent bond represented by a single line in between the two atoms. देखिए अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी. ओके तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अपन ये जो लाइन को शो करा है ये अपने इसके इन दोनों के बीच के कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रही है. यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर इसको किस चीज़ का नाम दिया गया है? सिंगल लाइन इन बिटवीन द टू एटम, दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पर हम पढ़ चुके हैं. नाउ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. अभी अगर हम सेम चीज़ ऑक्सीजन के लिए रिपीट करते हैं, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 एंड इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल शेल. उसके आउटर मोस्ट उसके अंदर शेल के अंदर कितने वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और अभी उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. सो द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कंस्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम. अभी हमने फर्स्ट पोर्शन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, अब हमको ये सेकंड जो पार्ट है दैट इज़ डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ये उस चीज़ का एग्जाम्पल है.
एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जिसके आपस में 6 आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे। नाउ दिस ऑक्सीजन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो दिस ऑक्सीजन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इन्होंने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग करी है, इसलिए 1 and 2 दैट इज डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स के बीच में सिंगल नहीं डबल शेयरिंग हुई है, इसीलिए इस बॉन्ड को भी डबल बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, इसलिए वो सिंगल बॉन्ड था। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इसलिए ये डबल बॉन्ड है। नाउ अभी अगर सपोज इन केस अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रही है, कोई अगर एलिमेंट्स के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, तो उस केस में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ये वाला पॉइंट हम इसके बाद में देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज क्रिएटेड इन बिटवीन 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। अगर अपन इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट शेल में 2 चले गए, सेकेंड में 5। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं, अभी इसको +3 की और ज़रूरत है। तो इस केस में क्या होता है, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ में अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। अभी इसके पास में 5 ऑलरेडी थे, इसके पास भी 5 ऑलरेडी थे, प्लस इन्होंने 3 की शेयरिंग कर ली, तो अब इसके पास में भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 8 आ चुकी है और दूसरे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के पास में भी 8 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से इस बॉन्ड को नाम दिया गया है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तीनों पढ़ लिए हैं। तीनों के एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए आप हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, डबल बॉन्ड के लिए आप ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दे सकते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ बीच में एक पॉइंट था जो हमने मिस कर दिया था, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल भी कुछ इसी तरह से बनता है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन जिसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की ज़रूरत होती है, 2 की ज़रूरत होती है, और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो और इन टोटल ये क्या मॉलिक्यूल बन गया, ये मॉलिक्यूल बन गया आपका H2O3। एलिमेंट्स आर शेयरिंग देयर electrons and making a molecule. The molecule is H2O, that is water. I hope आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल आपका हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल नाइट्रोजन। ज़रूरी नहीं है कि जो बॉन्ड शेयरिंग हो रही है वो सेम ही एलिमेंट से हो। हाइड्रोजन के हाइड्रोजन से ही बॉन्डिंग हो, दिस इज़ नॉट कंपलसरी, क्योंकि हमने देखा अभी कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में भी बॉन्ड बनाया H2O का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो एनी एलिमेंट कैन शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विद एनी अदर एलिमेंट, बट द ओनली पर्पस इज टू गेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमने इसका डायग्रामेटिक व्यू दिया है, जो हमने पीछे पढ़ा है उसी का एग्जाम्पल्स हैं ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इसका देखिए ये फर्स्ट शेल है, दिस इज़ द K शेल एंड दिस इज़ द L शेल। K शेल में इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, L में इसके पास में 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के पास में अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको +2 की और ज़रूरत है। तो उसने क्या करा, इस हाइड्रोजन से एक शेयरिंग करी, इस वाले हाइड्रोजन से एक शेयरिंग करी। अभी उसके पास में 6 + 2 हो चुके हैं। नाउ यहाँ इसका कंप्लीट डायग्राम है जहाँ पे आपको ये शेयरिंग बता रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो हाइड्रोजन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। ऑक्सीजन के इधर इस वाले हाइड्रोजन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो ये भी अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। और वहीं ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर कर अपने आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड नाउ ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। नाउ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ग्रीन वाले जो हैं वो इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं और ये पिंक वाले इस ऑक्सीजन 2 के हैं। इन दोनों ने आपस में शेयरिंग करी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे इस बॉन्ड को क्या बोलोगे आप, डबल बॉन्ड। ओके, नाउ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आपने 1, 2 एंड 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयरिंग इन बिटवीन द 2 एलिमेंट्स, देयरफॉर दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे आपको शेयरिंग दिखा रही है। डायग्रामेटिक व्यू काफ़ी, मतलब अगर आप लोग एग्जाम्स में एक्सप्लेन कर रहे हो और आप डायग्राम के साथ करोगे तो वो मच बेटर आपको एक्सप्लेन करने में, खुद भी समझने में और लिखने में आपको थ्योरी ज़्यादा अच्छी आप बना पाओगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने जो इस पूरी स्लाइड में देखा, हम उसके जो की पॉइंट्स हैं हम उनको लर्न करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नॉन एज द कोवेलेंट बॉन्ड्स। फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के हमको एग्जैक्ट, हम पहले उसके एग्जाम्पल्स हमने समझा। अब नाउ वी हैव द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। द बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द 2 एटम्स। जब 2 एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, दैट शेयरिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड्स। Next, covalent bonds have weak intermolecular forces which are responsible for low melting and boiling point. ये हमने हमारी स्टार्टिंग वाली स्लाइड में ही देख लिया था, क्योंकि ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते हैं कि वो हाई टेम्परेचर को या हाई हीट को सहन कर सके। इसीलिए ये ईजिली हीट अप होने पे या बॉईल करने पे आसानी से बॉईल भी हो जाते हैं एंड मेल्ट भी हो जाते हैं।